अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हम सीखेंगे नॉर्मल रेंज को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स कौन से हैं और इसके अलावा किस किस तरीके से टेबल क्रिएट किया जा सकता है। टेबल क्रिएट करने के बाद जो डिज़ाइन टैब आएगा उसके अंदर कौन कौन सी टूल्स मौजूद हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज़ करके हम अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक ये तमाम चीज़ देखने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि तमाम स्टेप्स आपको समझ आ सकें कि आपने टेबल्स के अंदर रहते हुए किस किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है। ये स्क्रीन पर कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नॉर्मल रेंज से क्या मुराद है। आप ये जो डाटा देख रहे हैं ये आपके पास एक टेबल की शक्ल में है जो कि एक ऑथेंटिक टेबल नहीं है। अगर आप देखें तो लगेगा कि ये एक टेबल ही है, क्योंकि जब मैं इस डाटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखें ऊपर जो टैब्स हैं वो आपको नॉर्मल वही टैब्स नज़र आ रहे होते हैं जो आमतौर पर एक्सेल के आम हालात में और आम कंडीशंस में मौजूद होते हैं। नॉर्मली यही आपको टैब्स दिखाई देते हैं। जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक इजाफी टैब नज़र आएगा जो कि डिज़ाइन टैब के नाम से मशहूर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक सिंपल मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट्स भी साथ में बताऊँगा। आप इस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कहीं पे भी क्लिक कर दें, किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने जाना है होम टैब के अंदर रहते हुए यहाँ स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एज टेबल्स। अगर आप यहाँ पर जाकर ये जो टेबल्स के स्टाइल्स बने अगर यहाँ से भी किसी को सेलेक्ट कर लें तो आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। तो ये जैसे ही मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जो आपसे रेंज पूछता है कि आपके टेबल की रेंज कौन सी है। ये आपने रेंज बतानी है। अगर रेंज कुछ अनडिफाइंड है तो आप डिफ़ाइन कर दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी रेंज है। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा कि क्या आपके कुछ टेबल के हेडर्स भी मौजूद हैं। जी हाँ, मेरे यहाँ पर हेडर्स मौजूद हैं, नेम, क्लास, सिटी, फ़ी और डेट वगैरह। मैं ओके जैसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब अगर आप टॉप पे देखें जहाँ पर हमारे यहाँ टैब्स मौजूद होते हैं इसके नॉर्मली एक्सेल के, तो यहाँ डिज़ाइन का टैब आ चुका है और डिज़ाइन के टैब के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स और बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि फर्दर अभी हमने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और इनको जानना है कि ये कैसे यूटिलाइज़ होंगे। तो कंट्रोल जी करके मैं इसको अंडू करता हूँ ताकि हम दूसरा तरीका जो है उसको जान सकें। दूसरा तरीका जो हमारे पास मौजूद है वो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी कर लें या कंट्रोल एल कर लें, एक ही बात है। कंट्रोल टी से भी इस तरीके से ही पूछेगा, आपने ओके करना है और आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। जल्दी से मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और इसको अंडू कर देता हूँ। अब कंट्रोल एल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एल जैसे आपने प्रेस किया सेम वही डायलॉग बॉक्स और टेबल भी आपके पास मौजूद है। अब मैं इसको भी कंट्रोल जी कर देता हूँ और अब हम चलते हैं यहाँ से इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आप देखें तो टेबल्स मौजूद हैं। जब आप यहाँ पर टेबल के ऊपर अपना माउस लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट भी बता रहा है कि कंट्रोल प्लस टी जो अभी हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सेम डायलॉग बॉक्स, सेम सेटिंग्स और आपने सिलेक्शन पे एहतियात करनी है कि क्या यही आपका टेबल मौजूद है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा सेम उसी तरीके से आपको एक टेबल मिल जाता है। और सबसे ख़ास बात, जब हम टेबल बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जब फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखेंगे फ़िल्टर और सॉर्ट के वही ऑप्शंस जो हमने लास्ट क्लास में फ़िल्टर्स के ऊपर बात की थी कि फ़िल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं। तो ये सब कुछ वही ऑप्शंस हैं, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। चाहे तो आप कलर वाइज फ़िल्टर करें, चाहे तो आप यहाँ पर डेट वाइज फ़िल्टर करें, चाहे तो जिस तरीके से भी आप चाहें, टेक्स्ट के लिहाज से, अपने फिगर्स नंबर्स के लिहाज से आप इसको फ़िल्टर लगा सकते हो। अगर आपको इन फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर टॉप पे फ़िल्टर का बटन मौजूद है। अगर आप यहाँ पे अनचेक कर देते तो ये फ़िल्टर्स ख़त्म भी हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं ये चेक लगा रहने देता हूँ। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, बाकी मैं टूल्स के ऊपर बात करूँगा, तो ये फ़ायदा ये है कि आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे मेरे यहाँ पर देखें कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। जो तो मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो सबसे आपको एक ज़बरदस्त चीज़ मिलती है वो ये है कि आप टेबल की रेंज को आसानी से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे आपको ये मिलता है, जैसे आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये टेबल की रेंज बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो भी आप डालेंगे वो सब कुछ उसके ऊपर वही फॉर्मेट्स लगी हुई हैं जो टेबल के साथ लगी हैं। टेबल के अंदर अगर आप राइट साइड पर देखें तो टॉप पे आपको टेबल स्टाइल्स मिलेंगे। यहाँ से आप
टेबल के अंदर आपने इसको सिलेक्शन बना के रखनी है और यहाँ आपने जाना है, नीचे वाले एरो को डाउन करें। मैं माउस और ड्रैग ओवर करता हूँ तो आप देखें कि जो भी यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं ये अप्लाई हो जाते हैं। मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। ये ऊपर लाइट कलर्स हैं और ये मीडियम कलर्स हैं और यहाँ पर ये डार्क कलर्स हैं। तो यहाँ से जो चाहें आप उसकी सिलेक्शन बना सकते हैं और वो आपके टेबल पे अप्लाई हो जाता है। मैं यहाँ से किसी लाइट कलर को ले लेता हूँ। मैं चलें इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास ये टेबल स्टाइल की कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें सबसे ऊपर आप देखें तो हेडर रोज़ आपको नज़र आती हैं। अगर मैं हेडर रोज़ के इस चेक को ख़त्म कर दूं तो ये जो ऊपर नेम, क्लास, सिटी वगैरह लिखे हुए हैं तो यहाँ से देखें तो ये हेडर रो गायब हो जाती है और मैं इसको चेक लगा देता हूँ ताकि हमें ये हेडर रोज़ की ज़रूरत है, हम इसको देखना चाहते हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको बैंडेड रोज़ की ऑप्शन मिलती है। बैंडेड रोज़ एक्चुअली हैं क्या कि एक रो और कलर से है और अल्टरनेटली दूसरी रो जो है उसका कलर कुछ और है। ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये मैंने खुद से कलर किया है, चूँकि इसको भी हमने यूटिलाइज़ करना है अभी अपने इस क्लास के अंदर, तो बताऊंगा कि इसका क्या मकसद था। अभी आप इस पर फोकस ना करें, बाकी कलर्स को आप देख लें। तो बैंडेड रोज़ के अंदर आपको ये एक करके एक कलर चेंज आपको मिल जाता है और अगर आप बैंडेड रोज़ को ख़त्म कर दें तो ये देखें कि तमाम रोज़ का जो कलर है एक है। इस येलो को मैंने पहले बोला कि इसको इग्नोर कर दें, तो तमाम रोज़ का कलर आपको एक जैसा ही दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करें तो फर्स्ट कॉलम देखें तो इसके जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ ये देखें बोल्ड हो गया, इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो चेंज हो जाती है और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अगर आप बैंडेड कॉलम्स पे बात करें, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बैंडेड कॉलम्स पे जाएँ तो ये देखें जैसे बैंडेड रोज़ थी इस तरह से कॉलम, पहले कॉलम का कलर कुछ और, दूसरे का, फिर तीसरे, और इनका एक करके दूसरे का कलर जो है ना एक दूसरे से अल्टरनेटिव चेंज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखें मज़ीद तो यहाँ पर टोटल रोज़ की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जैसे ही आप टोटल रो पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको टोटल मिल जाता है। अब तमाम कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा लिखा है, कहीं पर डेट्स हैं, कहीं पर डिजिट्स हैं, कहीं पर टेक्स्ट डला हुआ है। अगर आपके पास ये है जहाँ पे फ़ी लिखा है, अगर आप इसको जमा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये टोटल सेल्स की तादाद बता रहा है कि ये 19 है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो टोटल का मतलब तो जमा करना था, चूँकि ये डेट्स हैं इनको ये जमा नहीं करेगा, सिर्फ काउंट करके बता सकता है। अगर आप यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक कर दें तो आपको ये बता देगा कि जो सबसे बड़ी डेट यानी कि लेटेस्ट डेट है वो आपके पास ये वाली मौजूद है। और अगर आप यहाँ पे मिनिमम को सिलेक्ट कर लें तो देखें कि जो सबसे छोटी डेट यानी कि पुरानी डेट है वो यहाँ पे दिखाएगा 1/1/2020। तो यहाँ से हम काउंट की ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखेंगे ताकि ये टोटल सेल्स की हमें तादाद बता दे। साथ वाले अमाउंट को हम जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बस क्लिक करना है तो यहाँ देखें सम की ऑप्शन मौजूद है। सम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आपको सम करके यहाँ पे दे देता है। तो अगर आप इसकी सिलेक्शन यूँ बना लें तो उसके बाद आप देखें तो यहाँ ये देखिएगा ये आपको एवरेज, काउंट और सम यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 12,700। यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चाहे तो आप इंडिविजुअल सम का फार्मूला लगा के भी ये टोटल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी जो है मिनिमम, मैक्सिमम और ये बाकी कुछ ऑप्शंस हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 1000 जो है सबसे मैक्सिमम यहाँ पर डिजिट है और अगर आप मिनिमम की तरफ जाएँ तो मिनिमम का फार्मूला लगा के ये 500 जो है यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पर सम को ही छोड़ देता हूँ। इसी तरीके से जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को ये सम तो नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर ये काउंट कर सकता है। काउंट नंबर्स तो नहीं, चूँकि ये नंबर है ही नहीं, तो काउंट की ऑप्शन को देखें तो ये काउंट करके आपको बता सकता है और इस तरीके से आप इन टोटल के अंदर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस टेबल की जो ऑप्शंस हैं, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको कुछ और इसके साथ मिल जाती हैं। आप इस टेबल का नाम भी जो है ना चेंज कर सकते हैं कि इसको रीनेम कर सकते हैं। पहले मुझे इसको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ये टोटल रो को मैं छोड़ देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा माई टेबल। उसके बाद ये देखें नाम लिखा गया। फ़र्ज़ किया मैं कहीं और मौजूद हूँ या फिर मैं एक और शीट ले लेता हूँ, किसी भी अदर शीट पे मैं मौजूद होता हूँ तो वहाँ तक एसेस करना मेरे लिए बहुत आसान है। अब यहाँ पर जाएं तो आपको आपके जो टेबल का है वो यहाँ पे देखें टेबल 7 मिल जाता है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो फौरी तौर पर मैं अपने टेबल पे मूव कर जाता हूँ। तो टेबल तक एसेस करना आसान है। अगर आपने इसके अलावा और भी टेबल्स बना रखे हैं तो आप एक से दूसरे टेबल पर मूव कर सकते हैं। और दोबारा हम चलते हैं अपने डिज़ाइन टैब के अंदर। तो रिसाइज़ के लिए यहाँ पर कमांड मौजूद है। जैसे मैं रिसाइज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वही डायलॉग बॉक्स आता है। अभी आपसे पूछेगा कि आपको कितनी सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं ये सिलेक्शन यहाँ से करके और इसको कुछ कम कर दूँ, यहाँ पर देखिए, और मैं ये क्लिक कर दूँ तो इसने सिलेक्शन देखिए टोटल यहाँ पे आ गया है ये, ठीक
ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये टेबल है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। जैसे टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपको डिज़ाइन टैब मिल जाता है। और अगर मैं नीचे किसी सेल पर क्लिक करता हूँ तो देखें टॉप से टेबल का जो डिज़ाइन की टैब था वो गायब हो चुका है। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि मुझे जो है ना अभी कुछ और चीज़ें समझानी है और मुझे ये मुकम्मल टेबल ही चाहिए। तो हम डिज़ाइन टैब की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो और चीज़ें करने से पहले मैं आपको ये स्लाइसर की जो ऑप्शन है ये पहले बता दूं कि स्लाइसर्स क्या हैं, इनको कैसे इंसर्ट करना है। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पर फ़िल्टर्स लगाए थे तो ये कुछ एडवांस किस्म के स्लाइसर्स मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेबल के झंझट में ना पड़ें या किसी को अपने ऐसा डाटा देना है कि जो इस टेबल तक नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप एक ऐसा जो है ना एक्सेस पॉइंट दें जहाँ से वो ईज़िली इसको मैनेज कर सके, तो अपने स्लाइसर्स को क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपके इस टेबल के अंदर ये जो हेडर्स हैं किसके लिहाज से आपने इसको स्लाइसर लगाने हैं। फ़र्ज़ किया मैं अपने डाटा को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ क्लासों के लिहाज से, तो मैं यहाँ से क्लासेस की सिलेक्शन करूँगा। और अगर सिटी वाइज करना है तो मैं यहाँ सिटीज़ के लिहाज से करना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से सिटी के ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें आपके पास ये एक छोटा सा ये एक टेबल आ जाता है जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ छांगामांगा जो सिटी है इसको क्लिक करता हूँ तो छांगामांगा से रेलेवेंट डाटा आपके सामने आ जाता है और ये इसका टोटल और सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं जो कि छांगामांगा से रिलेटेड मौजूद है। अगर आप चूनिया पे क्लिक करते हैं तो चूनिया आ जाता है, पत्तोकी को क्लिक करते हैं तो पत्तोकी का डाटा आपके सामने आ जाता है, और अगर यहाँ पर इस सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो इसका डाटा आपके सामने आ जाता है और सारे टेबल से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ख़त्म करना है, स्लाइसर को ख़त्म करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने इसको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपको डाटा पूरा नहीं मिल रहा। यहाँ जाके आपने चूँकि स्लाइसर इस सिटी के ऊपर लगाया था तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लें और इसको ओके कर दें तो तमाम डाटा आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ना कुछ डाटा डबल किया है, जो मैं आपको बता रहा था येलो कलर इसलिए किया है कि ये वाला जो डाटा है ये नीचे भी दिया हुआ है ट्वाइस, और जो ये वाला आपके पास डाटा मौजूद है ये भी दोबारा से। तो दो इसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो कि डबल की गई हैं। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि कुछ सेल्स को रिमूव कर दूँ, यहाँ से मैं इस सेल को खाली कर देता हूँ एक, और यहाँ से मैं रो को डिलीट कर देता हूँ, उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद है। अब देखें कि दो रोज़ हमारे पास ब्लैंक हैं और दो रोज़ ऐसी हैं कि जो कि आपके पास डबल हैं। अगर मैं डुप्लीकेट्स की बात करता हूं, मैं यहां पे जाके डिज़ाइन के अंदर डुप्लीकेट्स के कमांड को यूज़ करता हूं, तो ये क्या करेगा कि जो डुप्लीकेट्स हैं उनमें से एक्स्ट्रा को रिमूव कर देगा और सिर्फ एक यूनिक आपके पास जो डाटा है वो छोड़ देगा। जैसा कि ये दो हैं तो इनमें से एक छोड़ेगा, इन दो में से एक, और ब्लैंक में से भी दो में से एक छोड़ेगा और आपके फालतू डाटा को ये रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे से पूछता है कि तमाम हेडर्स के लिहाज से क्या आपने तमाम के अंदर इसको चेक करना है कि ये डाटा आपका तमाम जो सेल्स हैं जो एक रो के अंदर हैं इनके लिहाज से टैली करेगा कि ये डाटा एक जैसा है। मैं इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि 3 डुप्लीकेट्स। आपको मैंने दिखाया था कि 3 चीज़ें डबल थीं, 3 डुप्लीकेट्स उसने रिमूव कर दिए हैं। तो इसके साथ का जो नाम डबल था वो भी रिमूव हो गया, एक ब्लैंक रिमूव कर दिया, एक से ज़्यादा भी होते तो रिमूव उसने कर देने थे, और जो ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी इसने रिमूव कर दिया है। उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी भी कोई चीज़ आपके जहन में ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।